बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 40 जो कि टॉपिक 139 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नॉन ऑस्किलेटरी एंड ऑस्किलेटरी फंक्शंस। तो नॉन ऑस्किलेटरी फंक्शंस की सबसे पहले डेफिनेशन है, नॉन ऑस्किलेटरी फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास जो बी वाली वैल्यू है, ठीक है, हम बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जो हमने इंटरवल डिफाइन किया है वो है क्लोज्ड ओपन। बी की तरफ से वो ओपन है और हम लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन से डील कर रहे हैं, तो बी पे हम लेफ्ट साइड या राइट साइड से लिमिट अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे बी को इसलिए डिफाइन किया गया है और नॉन ऑस्किलेटरी फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो कि बी फ्रॉम लेफ्ट साइड्स या सिंपल बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो और उस पे हमारा जो फंक्शन है वो अपने साइन उस जो इंटरवल है गिवन उसके या उसके सब इंटरवल्स में से अपने साइन चेंज ना करे। तो वो ऐसा फंक्शन जो होता है हमारे पास वो नॉन ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है। और अगर वही फंक्शन हमारे पास उस सब इंटरवल में साइन चेंज करे एट बी माइनस पे या सिंपल बी पे, तो वो हमारे पास जो है वो ऑस्किलेटरी फंक्शन होते हैं। ठीक है। रिमार्क है हमारे पास रिमार्क में हमारे पास क्या है कि कोई भी फंक्शन जो कि लोकली इंटीग्रेबल हो क्लोज्ड ओपन इंटरवल पे और नॉन ऑस्किलेटरी हो, तो उस पे कन्वर्जेंस और जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो हमें एक जैसी वैल्यूज देगी। ठीक है। उसका जो कन्वर्जेंस पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट होगा। तो इसलिए फिर जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो ऐसे फंक्शंस के लिए एज सच इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है। क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शंस हम उस तरह के लेते हैं जो हमारे पास नेगेटिव हो, फिर उनका एब्सोल्यूट लें वो हमारे पास पॉजिटिव आए और हम फिर उनकी कन्वर्जेंस डिस्कस करें। क्योंकि फिर जहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस सेम ही थिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमारे पास इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट है कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है। ऐसे ऑस्किलेटरी फंक्शंस जो इंटीग्रेबल हो लेकिन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ना हो, तो उनको हम कहते हैं कि हमारे पास कंडीशनली कन्वर्ज कर रहे हैं। और इनको हम कहते क्या हैं कि हमारे पास या कंडीशनली इंटीग्रेबल है क्लोज ओपन इंटरवल पे, या हमारा जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है कंडीशनली। इससे से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है। इंटेग्रल गिवन है 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स की पावर पी डी एक्स, और इसको हमने शो करना है। ठीक है। इस पे हमने कंडीशनली कन्वर्जेंट शो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। कौन से इंटरवल पे? 0 एंड 1 पे। और ओपन कहाँ से है? वो 0 पे है। We will show that it converges conditionally for these values of p। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की। एक फंक्शन हमने लिया जो 1/x की पावर p है और एक हमने साइन x का फंक्शन लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की, वहाँ पे 1 से लेकर c तक लिया, लिमिट अप्लाई की, तो हमारे पास जो फंक्शन आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद वो क्या आ गया? माइनस कॉस c बाय c पावर p प्लस कॉस 1 माइनस p इंटेग्रल 1 टू c कॉस x बाय x की पावर p प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में जो टर्म आई, ठीक है, वो तो आ गई। आगे फिर इंटेग्रल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस इंटेग्रल पे हमने क्या किया? हमें पता है cos x बाय x की पावर p प्लस 1 जो है ये हमारे पास है कन्वर्जेंट। ठीक है। इस पे हमने जो इससे हायर सीरीज ली वो हमने क्या ले ली? 1/x की पावर p प्लस 1 हमने इसीलिए लिया क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास 1 ही होती है। तो हम जानते हैं, हमने यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है। 1/x की पावर p प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो 1/x की पावर p प्लस 1 है ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है। ये p सीरीज की फॉर्म है और p की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से ग्रेटर हो तो हमारे पास वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस 1 है, तो p की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर ले रहे हैं और हम जानते हैं कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास cos x वाली कन्वर्ज कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो sin x बाई p है वो कन्वर्ज कर रही है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास कन्वर्ज तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है? कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है। ये इससे पहले भी हमने डिरिचलेट टेस्ट डिस्कस किया था। जहाँ पे भी डिरिचलेट टेस्ट की बात होती है तो वहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स हम दो फंक्शन लेते हैं, उनको प्रोडक्ट लेके उस पर हम कन्वर्जेंस डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी है कि हम जो दो फंक्शन हैं प्रोडक्ट है उन पे इंटीग्रल अप्लाई करके उनकी कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमारे पास क्या है कि f हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एंड इट्स एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल उसका किस फॉर्म में? f ऑफ x इज इक्वल टू a2x f ऑफ t dt, और ये बाउंडेड है।
एफ वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका जो इंटेग्रल है वो बाउंडेड है, और जो जी वाला फंक्शन है जी प्राइम वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, और उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करें फ्रॉम द लेफ्ट साइड बी के तो वो हमारे पास जीरो आनी चाहिए। जब इस तरह के एफ और जी वाले फंक्शन हमारे पास हों तो उन पे हम कहते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट लेके इंटेग्रल लें तो वो हमारे पास कन्वर्ज करते हैं। इसका थ्योरम हम किस तरह प्रूव कर रहे हैं कि हमने कंटिन्यूअस फंक्शन लिए एफ और जी जो कि लोकली इंटीग्रेबल हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल पे। इसी पे हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की तो हम जब एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से गिवन थी। ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स आ गया, जी ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे बी की तरफ से ओपन है तो बी पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सी लिया और सी वाले पॉइंट पुट किए तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ सी माइनस आ गया हमारे पास हमने एफ ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ क्योंकि हमारे पास थ्योरम में था। और जब जी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया जी प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो जी प्राइम ऑफ एक्स वाला था उसकी हमारे पास थ्योरम में था कि वो हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। जी प्राइम हमने फंक्शन ही ऐसा लिया जो कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। ठीक है, वो तो हमारे पास कन्वर्जेंट है। लेकिन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला था वो क्योंकि उसकी कंडीशन गिवन थी कि वो बाउंडेड है, और बाउंडेडनेस की वजह से हमने यहाँ पे उसे लिखा कि एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट इज लेस देन और इक्वल टू एम इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स। ये एम हमारे पास बाउंडेडनेस की वजह से आया। ठीक है, ये हमने खुद से एक एम हमारे पास एक ऐसा इंटीजर हमने पुट किया है जो कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी बाउंडेडनेस है। ठीक है, तो एम हमने वहां से लिया। एम हम क्या कह रहे हैं कि एम इज द अपर बाउंड फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ। यहाँ से तो हमारी ये कन्वर्जेंस शो हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जी प्राइम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट था, फंक्शन बाउंडेड था, तो हमारा ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर रहा है। अब जो हमारा इससे पहले वाली जो वैल्यू आ रही थी एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी, जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन था कि जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है थ्योरम में वो इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एफ ऑफ सी एंड जी ऑफ सी दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, और हमारे पास जो सिंपल इंटेग्रल बचेगा वो क्या आएगा माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये चीज़ शो हो गई कि हमारे पास जो दो फंक्शन है इस तरह के फंक्शन हो कि एफ कॉन्टिन्यूस हो, उसका जो इंटेग्रल है वो बाउंडेड हो, और जो जी वाला है जी प्राइम वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो और उस पर लिमिट जीरो आए, तो हमारे उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस पर इंटेग्रल कन्वर्ज करता है। और सेम यही चीज़ हमारे पास आई है कि एट द एंड हमारे पास जो इंटेग्रल आया माइनस के साथ वो उसको भी हमने प्रूव किया है वो हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है। रिमार्क में हमारे पास क्या है कि डिरिचलेट टेस्ट सिर्फ इस कंडीशन में यूजफुल होता है जब हमारे पास जो एफ है वो ऑस्किलेट कर रहा हो। ठीक है, नॉन ऑस्किलेटरी के लिए भी है लेकिन बेसिकली हम उसको ज़्यादातर जो है वो इंटरेस्टिंग होगा ऑस्किलेटरी फंक्शंस के लिए। और इससे नेक्स्ट रिमार्क हमारे पास क्या है कि हम जब भी इंटेग्रल्स को हमने डाइवर्स शो करना हो तो उसके लिए भी हम डिरिचलेट टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास इंटेग्रल डाइवर्स कर रहा होगा तो हमारे पास जो कन्वर्जेंस की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही होंगी। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास है 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर क्यू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे आप देखें अगर हम एफ ऑफ एक्स ले साइन एक्स तो हमारे पास जो साइन एक्स वाला इंटेग्रल है 1 टू लेकर इन्फिनिटी, ये हम वैसे भी जानते हैं कि अगर जस्ट हम इस चीज़ को लें 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, आप इसको सिंपल एवेल्युएट करके देख ले तो हमारे पास ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इसकी डाइवर्जेंस हम वैसे ही जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, लेकिन जब हम डिरिचलेट टेस्ट को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास ये किस तरह का आ रहा है कि हमने एफ ऑफ एक्स लिया एक्स की पावर क्यू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स लिया एक्स की पावर माइनस क्यू। फिर जब इसको हमने डिरिचलेट टेस्ट के देखा तो ये उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था। ठीक है, और हमारे पास कंक्लूड ये आ रहा था कि जो 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स है वो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन एक्स 1 टू इन्फिनिटी वाला इंटेग्रल है वो डाइवर्जेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।